नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 21 से 23 अगस्त तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 21 अगस्त को शाम से रात्रि के समय अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन के समय सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है, जिनके झोंके कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। 22 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोपहर शाम के समय एक और दौर के बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 अगस्त को सुबह से दोपहर के समय एक दौर के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री दर्ज हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि मौजूदा मौसम में धान के खेतों में ब्राउन प्लांट हॉपर पर लगातार नजर रखने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल के खेत के बीच में जाकर पौधे के निचले हिस्से में मच्छर जैसे कीड़ों को देखें। इस समय धान की फसल वानस्पतिक अवस्था में है। मौजूदा मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल की नियमित निगरानी करें। यदि लीफ फोल्डर या स्टेम बोरर की संख्या ईटीएल आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो ग्रेन्यूल्स का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। स्टेम बोरर की निगरानी के लिए धान के खेतों में 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाने की सलाह दी जाती है। मौजूदा मौसम में किसानों को ऊंची क्यारियों पर स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई करने की सलाह दी जाती है। इस समय ऊंची क्यारियों पर गाजर की बुवाई की जा सकती है। अनुशंसित किस्में पूसा वृष्टि, गोबर की खाद और फास्फोरस उर्वरक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। कैप्टान से बीज उपचार करने की सलाह दी जाती है। मौजूदा मौसम में जिन किसानों की बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, उन्हें ऊंची क्यारियों पर इनकी रोपाई करने की सलाह दी जाती है। यह मध्य मौसम के लिए फूलगोभी की नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार खेतों में प्याज की पौध की रोपाई करें। यह समय सरसों, साग, मूली, पालक और धनिया की बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बेल वाली फसलों को जमीन से ऊपर उठाकर बांस के मचान पर चढ़ाएं। सब्जी वाली फसलों में परागण के लिए मधुमक्खियां महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसलों में कीटों और बीमारियों की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। कीटनाशकों के इस्तेमाल और फसलों से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए किसानों को विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। फ्रूट फ्लाई से संक्रमित फलों को तोड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। फ्रूट फ्लाई से कुकुरबिटेसी फसलों को बचाने के लिए बेड ट्रैप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सब्जियों, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर आदि में बोरर कीट की निगरानी के लिए किसानों को 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। मौजूदा मौसम में मिर्च की फसल में वायरस से संक्रमित पौधों को हटाना चाहिए। संक्रमित पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। रोगिंग के बाद अगर संक्रमण ज्यादा हो तो वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए साफ मौसम में इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। किसानों को कीटों की आबादी पर नजर रखने के लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इससे फायदेमंद कीटों को कम नुकसान होता है। लाइट ट्रैप बनाने के लिए पानी और कुछ बूंद कीटनाशक के मिश्रण वाले बर्तन के ऊपर एक बल्ब लगाना चाहिए। कीट रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, घोल में गिरते हैं
और मर जाते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।